अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल. Welcome to this series of online class lectures where you can learn the concepts of physics in an easier way. Our today's lecture is an introductory lecture. Means आज के इस lecture में हम किसी specific topic के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि FSC क्लास सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स की बुक है उसकी कोर्स आउटलाइन को मेनली डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग आई विल आस्क यू टू काइंडली रिकॉल योर फर्स्ट ईयर फिजिक्स. आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर की बुक में हमने फिजिक्स और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था. वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड जो कि मैटर और एनर्जी से मिलके बनी है. सो इस फिजिकल वर्ल्ड और इसमें होने वाले डिफरेंट फिजिकल फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करने के लिए फिजिक्स हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ इट्स फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स. हमने ये भी स्टडी किया था कि whole physics is based on certain laws and principles और equations. ये तमाम के तमाम laws, principles या equations जो हैं वो basically certain physical quantities की terms में express की जाती हैं, लिखी जाती हैं या represent की जाती हैं. Like न्यूटन का second law, F is equals to ma. यहाँ पे F, m and a physical quantities को represent करते हैं. आइंस्टाइन्स इक्वेशन E is equals to mc square. तो यहाँ पे E, m एंड c फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करती हैं. सो हमने बेसिकली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया. लाइक हमने स्टडी किया कि स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स कौन सी हैं, और मोशन और इससे रिलेटेड different physical quantities like displacement, velocity, acceleration, force, momentum, इनको हमने इंट्रोड्यूस किया. और इन तमाम बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हमने इंट्रोड्यूस किया और डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई किया ताकि हम इनकी डायनामिक्स या मोशन को अंडरस्टैंड कर सकें. So, in short या in summary we can say कि फर्स्ट ईयर की जो फिज़िक्स की बुक है वो एक इंट्रोडक्टरी बुक है जिसमें मेनली हमने डिफरेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट फिजिकल सिस्टम की मोशन या डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. साथ ही साथ यहाँ पे हमने ऑप्टिक्स को भी स्लाइटली डिस्कस किया था. नाउ कम्स द सेकेंड ईयर. Students, perhaps second year will be more interesting for you. Why? Because it deals with a variety of different fields of physics. इस बुक में हम चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल चार्जेस इलेक्ट्रिक फोर्स के ज़रिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं. यही इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब मूव करती हैं तो इनकी मोशन को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, जिसको हम वाइडली यूज़ कर रहे हैं. सो हम इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना क्या है, एसी सर्किट्स क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं. फिर क्वांटम फिजिक्स क्या है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बेसिकली क्या है, इनको भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे. देन न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे. इन शॉर्ट सेकेंड ईयर की फिजिक्स जो है वो मोर वर्सेटाइल है, यानी इसमें हम डिफरेंट जो डिसिप्लिन्स या फील्ड्स ऑफ फिजिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. नाउ कम्स द कोर्स आउटलाइन. सेकेंड ईयर की फिजिक्स मेनली 10 चैप्टर्स पे कंसिस्ट करती है, यानी इट स्टार्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 12 एंड एंड्स ऑन चैप्टर नंबर 21. इन 10 चैप्टर्स को मैंने 5 डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया है
और ये सेक्शनिंग बेसिकली इस बेसिस पे की है कि एक जैसे कॉन्सेप्ट्स या रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर्स को एक सेक्शन में इकट्ठा रख दिया है ताकि हमारे लिए इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, लर्न करना ज़्यादा ईजियर हो जाए। फर्स्ट सेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इंट्रोडक्शन। इसमें चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 13 शामिल हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स। यानी चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स के जरिए किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इस इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कूलम्स लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमें इनेबल करता है इन चार्जेस के दरमियान में इंटरेक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए न्यूमेरिकली। यानी चार्जेस जब एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकल फोर्स के जरिए इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कितनी अमाउंट में और किस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। देन हम यहाँ पे डिफरेंट बेसिक टर्म्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, गाउसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। यही इलेक्ट्रिकल चार्जेस जब मूव करते हैं तो इनकी मोशन को इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। किसी भी मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिकल करंट किस तरह से फ्लो करता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे, रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। देन हमारे पास बेसिकली दो फंडामेंटल लॉज या प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज किर्चॉफ्स करंट रूल और किर्चॉफ्स करंट लॉ एंड किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। इन दोनों लॉज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन दोनों लॉज का पर्पस क्या है, इसके ज़रिए हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है। देन हम डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज के ज़रिए हम क्या करेंगे, इन लॉज को, इन रूल्स को अप्लाई करेंगे और इन सर्किट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सेकंड सेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी सर्किट्स। इसमें चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15 एंड 16 शामिल हैं। ये जो सेक्शन है इट विल बी मोर कॉन्सेप्चुअल। किसी भी मेटालिक कंडक्टर को जब हम एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट कंडक्टर में से पास करता है तो उस कंडक्टर की सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना जो है उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। किसी भी मेटालिक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है, इसको हम राइट हैंड रूल के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देन इसी मेटालिक कंडक्टर को जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमारे मेटालिक कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो इसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल वर्क करेंगे एंड देन हम यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि जिसके ज़रिए हम किसी भी मेटालिक कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की जो अमाउंट है उसको हम फाइंड कर सकते हैं, टोटल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड। देन हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे, यानी डिफरेंट हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं लाइक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर एंड एवोमीटर, इन सब में किस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना यूज हो रहा है, इनको हम डिस्कस करेंगे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक कन्वर्स प्रोसेस है। यानी अगर एक मेटालिक कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और या तो हम उस कंडक्टर को मूव करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को समहाउ चेंज करते हैं, तो दोनों केसेस में हमारे पास उस मेटल के कंडक्टर के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस हो जाता है, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसको हम किस तरह से डिफरेंट सिंपल मेथड्स या वेज के ज़रिए ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो बेस है वो दो फंडामेंटल लॉज हैं, दैट इज़ फैराडेज लॉ एंड लेंज़ेस लॉ। इन दोनों लॉज के ज़रिए एक तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो फिनोमेना है, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसके फॉर्मलिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो किस तरह से इंड्यूस हुई है, उसको हम फैराडेज लॉ के ज़रिए इसके फॉर्मलिज्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड किस डायरेक्शन में इंड्यूस हुई है। लेंज़ेस लॉ हमें इसके बारे में हेल्प आउट करता है। देन हम यहाँ पे मोशनल ईएमएफ एंड मोशनल ईएमएफ के बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन को पढ़ेंगे और डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना यूज होता है, तो हम इनको डिस्कस करेंगे। देन एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स आर सिंपली दो सर्किट्स जिनमें हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है, यानी ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होती है, उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सो किसी भी एसी सर्किट के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, रेजिस्टर है, इंडक्टर है एंड कैपेसिटर है। सो एक एसी सर्किट के अंदर किस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो करता है, इसको हम एक तो अलग अलग हर कंपोनेंट के अंदर, यानी रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, इनके अंदर इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। देन एक कंबाइंड सर्किट जिसमें इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर हो, उसके अंदर जो है हम एसी ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्लो को स्टडी करेंगे। देन हम रेजोनेंस और ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स की डिफरेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। थर्ड सेक्शन फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 17 एंड 18 शामिल हैं। वी नो वेरी वेल कि मैटर जो है वो 4 डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। सो व्हाट इज सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर? फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉलिड मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, यानी इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड मटेरियल्स की क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और देन इन्हीं सॉलिड मटेरियल्स को यूज करके हम डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस जो है उनको डिज़ाइन करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में। बेसिकली हमारे पास कोई भी जो डिजिटल डिवाइस है उसके जो फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं दैट आर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। सो वन बाय वन हम इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह से फ्लो करते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, इनको डिस्कस करेंगे। फोर्थ सेक्शन इज मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 19 एंड चैप्टर नंबर 20 शामिल हैं। स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी में ये समझा जाता था कि अब फिज़िक्स जो है वो मुकम्मल हो गई है, यानी फिज़िक्स के अंदर जितने भी लॉज थे, जो भी प्रिंसिपल्स थे, जो भी थियरीज थी, उनको हमने फाइंड आउट कर लिया है और फर्दर किसी नई थियरी या नए प्रिंसिपल की ज़रूरत नहीं है। उस एरा में जो फिज़िक्स थी उसको हम क्लासिकल या न्यूटोनियन फिज़िक्स कहते हैं, क्योंकि न्यूटन की बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन है। But at the end of the 19th century or at the beginning of 20th century, साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जिनके जो रिजल्ट्स थे
हमारे पास जो उस वक्त की नॉन फिजिक्स थी, क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स, वो इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को अपनी थेरीज या प्रिंसिपल की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सो इस तरह से 20th सेंचुरी की बिगिनिंग में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट प्रिंसिपल्स, डिफरेंट थेरीज जो है उनको प्रेजेंट किया, एंड इस तरह से हमारे पास एक न्यू एरा ऑफ फिजिक्स जो है वो स्टार्ट हुआ, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली इसके दो पिलर्स हैं, दैट इज क्वांटम फिजिक्स एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमारे पास आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शामिल है। सो इस सेक्शन में हम एक तो उन एक्सपेरिमेंट्स को जो है ब्रीफली इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स की फेलियर का कॉज बने। दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का। सो इनको हम जो है स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास जो मॉडर्न फिजिक्स है वो इनको सेटिस्फैक्ट्रीली रिलेट कर पाया था या इनको एक्सप्लेन कर पाया था। लास्ट सेक्शन इज 5th सेक्शन, न्यूक्लियर फिजिक्स। ये सेक्शन जो है हमारा एक लॉन्गर सेक्शन होगा जो कि चैप्टर नंबर 21 पे कंसिस्ट करता है। वी नो वेरी वेल कि एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पे कंसिस्ट करता है। सो एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपस में किस तरह से बाउंड हैं या इंटरैक्ट करते हैं, और एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करता है, इनकी इंटरैक्शंस को हम न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेल से स्टडी करते हैं। सो यहाँ पे हम डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस लाइक फिशन और फ्यूजन को बहुत डिटेल से इंट्रोड्यूस करेंगे। देन हम यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स की एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। सो ये 5 डिफरेंट सेक्शंस हैं सेकेंड ईयर की फिजिक्स की बुक के। एंड लास्ट में स्टूडेंट्स आपके लिए एक असाइनमेंट है कि आपने काइंडली जो सेकेंड ईयर की बुक है उसके कंटेंट्स को रीड आउट करना है। सो इन दिस वे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।